हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे पर्यावरण के बारे में। तो आज हम लोग हमारे पृथ्वी के पर्यावरण के बारे में अच्छे से हम लोग समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि पर्यावरण होता क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो हम लोग जैसे पर्यावरण देखें तो सबसे पहले हम लोग पर्यावरण का मतलब समझेंगे, पर्यावरण होता क्या है। तो जो पर्यावरण शब्द है ये हमारा परि प्लस आवरण शब्द से बना है। परि प्लस आवरण, तो इसका अर्थ क्या होगा। इसमें हम लोग परि का अर्थ देखें तो इसका हम लोग जानेंगे कि परि का अर्थ होगा हमारा चारों ओर, और आवरण का मतलब होगा हमारा घेरे हुए, यानी कि घेरे हुए हम लोगों को। तो पर्यावरण का हमारा क्या अर्थ हुआ, इसको हम लोग तोड़ा हम लोगों ने परि प्लस आवरण में, जिसका अर्थ हो गया हमारा चारों ओर और घेरे हुए। यानी कि पर्यावरण का अर्थ क्या हुआ, जो हम लोगों को चारों ओर से हमारे वायुमंडल के रूप में या कहीं स्थल मंडल और जल मंडल के रूप में हम लोगों को घेरे हुए है, उसको हम लोग हमारा पर्यावरण बोलते हैं। तो इनको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, तो हमारे पर्यावरण को हम लोग दो भागों में हम लोग बांटेंगे, जिसमें हम लोग पहला हम लोग इसको दो भागों में बांटेंगे। जिसमें हमारा पहला हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण। और नंबर 2 हमारा हो जाएगा मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण, तो ये हमारा पर्यावरण दो प्रकार से हम लोगों का हो जाएगा, जिसमें हमारा पहला तो प्राकृतिक पर्यावरण हो जाएगा और हमारा दूसरा मानवीय पर्यावरण हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण में हम लोगों का क्या क्या आएगा, तो प्राकृतिक पर्यावरण में हमारा वायुमंडल हो जाएगा, जलमंडल हो जाएगा, स्थल मंडल हो जाएगा। ये सब हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में आ जाएंगे। और मानवीय पर्यावरण में क्या आएगा, यानी कि मानवीय पर्यावरण जो हम लोगों ने या कहिए हम मानवों ने अपने हिसाब से जो बना रखा है, जिसमें कि जैसे हम लोगों ने अपने हिसाब से अपने जीवन की ज़रूरतों के लिए जैसे पार्क बना रखे हैं, पुल बना रखे हैं, उद्योग बना रखे हैं और बड़ी बड़ी इमारतें बना रखी हैं, जो कि हमारे मानवीय पर्यावरण में आ जाएंगी। यानी कि हम लोगों ने अपने जीवन में अपनी ज़िंदगी के सहूलियत के लिए या कहिए आसान बनाने के लिए जिन चीज़ों का हम लोगों ने उपयोग किया है, उसको हम लोग मानवीय पर्यावरण बोलेंगे। तो आइए हम लोग इनके एक एक क्रम से हम लोग इनके बाद अब जैसे देखें तो हमारा पर्यावरण के घटक आ जाएंगे। हम लोग पर्यावरण के घटक देखेंगे। पर्यावरण के घटक भी हमारे तीन प्रकार के हो जाएंगे, जिसमें कि पहला हमारा प्राकृतिक होगा, जिसमें हम लोगों ने अभी जैसे देखा, तो इसको भी हम लोग तीन भागों में बांटेंगे। पर्यावरण का घटक यानी कि ऐसे लोग जो या कई ऐसी चीजें जो पर्यावरण के उपयोग से अपना काम कर रही हैं, और या कहिए पर्यावरण जिसके लिए पर्यावरण बनाया हुआ है। तो पर्यावरण में पहला हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। पहला घटक हमारा प्राकृतिक घटक हो जाएगा। दूसरा मानव निर्मित हो जाएगा। और नंबर तीसरा हमारा मानव हो जाएगा, जो कि हमारे पर्यावरण के घटक के रूप में है। इनके बिना हमारे यहाँ पर्यावरण का उपयोग से हम लोग अपने जीवन को सहूलियत देते हैं, जिसमें कि हमारा पहला हो जाएगा पर्यावरण के घटक में, प्राकृतिक घटक में हमारे वायुमंडल आ जाएगा हमारा।
जलमंडल आ जाएगा, और इसमें हमारा जैव मंडल आ जाएगा। तो ये हमारे प्राकृतिक घटक के हमारे 3 तत्व हो जाएंगे, जिसमें हमारा वायुमंडल हो जाएगा। इसमें हम लोग वायु को देखेंगे। तो हम लोगों ने जैसे अपने पिछले वीडियोस में वायुमंडल के बारे में अच्छे से समझा था कि वायुमंडल में किन किन प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, तथा उसमें देखा था कि हमारे कौन कौन से मंडल पाए गए थे, यानी कि क्षोभ मंडल हो गए, समताप मंडल हो गए, जिनमें कि हम लोग निवास करते हैं और हमारे अंतःक्रिया हम लोग करते हैं। अब जैसे हम लोग जलमंडल में देखें तो जलमंडल में हमारा जल हो जाएगा, यानी कि इसमें जलीय जीवन आएगा, जिसमें कि हमारा जलीय जीवन जितने भी हैं, मछली हो गई और जल में रहने वाले जितने भी पशु लोग हो गए, या तो कहिए जितने भी जलीय जीव हो गए, वो सभी हमारे जलमंडल में आ जाएंगे। और जैव मंडल में हम लोगों को जैव मंडल में हम लोग सजीव लोग आ जाएंगे। जैव मंडल में हम लोग सजीव लोग आ जाएंगे, यानी कि जैव मंडल क्या है, इन सभी का ये सम्मिलित रूप है, जिसमें कि वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल आ जाएगा, जिसमें कि हम सभी सजीव हैं, जो कि सजीव यानी कि जो भी जीव जंतु सांस लेते हैं और अपने रोज की क्रियाकलाप करते हैं, उनको हम लोग सजीव बोलते हैं, जिसमें कि हमारे जैव मंडल में हमारे सजीव आ जाएंगे। और मानव निर्मित में हम लोग जैसे देखें तो इसमें हमारा मानव निर्मित पर्यावरण के घटक में वही आ जाएगा जो अभी हम लोगों ने जाना। जैसे इसमें हमारे पार्क हो जाएंगे, कुछ इमारतें हो जाएंगी, उद्योग धंधे हो जाएंगे, तो हमारे मानव निर्मित पर्यावरण के घटक में हमारे ये सब आ जाएंगे, जिसमें पार्क हो जाएगा, इमारत हो जाएगी, इमारतें हो जाएंगी, उद्योग हो जाएंगे और पुल हो जाएंगे। अब मानव में जैसे हम लोग देखें तो इसमें हमारे अनेकों प्रकार से आ जाएगा। इसमें जैसे हमारा मानव में पहला हमारा व्यक्ति हो जाएगा, और व्यक्तियों से मिलकर ही हमारा परिवार बनेगा, परिवार से मिलकर ही हमारा समुदाय बनेगा एक, और समुदाय से मिलकर ही हमारा एक धर्म बनेगा। तो हमारे मानव का पर्यावरण के घटक के रूप में हम लोग किन किन को देखेंगे। मानव में हमारा पहला तो व्यक्ति आ जाएगा, व्यक्तियों से ये कहिए व्यक्ति का एक परिवार होगा, और परिवारों से मिलकर हमारा समुदाय बनेगा, और समुदाय से मिलकर या कहिए समुदाय से मिलकर हमारा एक धर्म बनेगा, यानी कि हम लोगों को अपना हम लोग एक धर्म देखेंगे। इसमें हमारा धर्म बनेगा, जिसमें कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए और पारसी हो गए, जिसमें कि अनेकों प्रकार के धर्म वाले लोग पाए जाते हैं। हम लोगों ने देख लिए पर्यावरण के घटक। अब हम लोग देखते हैं पर्यावरण के प्रकारों के बारे में, इनको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग इसमें हमारा प्राकृतिक पर्यावरण को हम लोग देखें, हमारे ये पर्यावरण के प्रकार हो जाएंगे। इसमें हमारा पहला हमारा प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण हो जाएगा। इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होगा। प्राकृतिक पर्यावरण में हमारे यहाँ पे भूमि, जल, तो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आ जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि
भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु मिलकर हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जिसमें कि हमारा सभी चीज सम्मिलित है, जिसमें हमारा भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु हो गए। और इन्हीं में जैसे हम लोग एक एक करके देखेंगे तो हमारे भूमि को हम लोग दूसरा नाम हम लोग स्थल मंडल भी बोलते हैं। तो हम लोग इनके बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। स्थल मंडल, हम लोग स्थल मंडल को देख लें। पृथ्वी का जो है स्थल मंडल या कहिए स्थल, हम लोग पृथ्वी का जो तो हमारे पृथ्वी का जो ठोस भाग हो जाएगा उसको हम लोग स्थल बोलेंगे, यानी कि स्थल मंडल हमारा पृथ्वी का ठोस भाग हो जाएगा, जिसमें कि हम मनुष्य लोग निवास करते हैं। इसके बाद हम लोग जब देखें जलमंडल, जलमंडल हम लोग देखेंगे तो हमारे पृथ्वी का जलीय भाग, तो हमारा जलमंडल क्या हो जाएगा, हमारे पृथ्वी का जलीय भाग हमारा जलमंडल कहलाएगा। तो हम लोगों को जैसे जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर 70 से 71% पाया जाता है, और जो कि है 29 या 30% हम लोगों के यहाँ पर स्थल भूमि पाई जाती है। तो हम लोगों के यहाँ पर 70% जल पाया जाएगा, 70% भाग में हमारा जल होगा। तो हम लोगों का जो पृथ्वी है उसको हम लोग नीला ग्रह इसी की वजह से बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो पृथ्वी है वो अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर 70% जल है। इसके बाद हम लोग वायुमंडल को देखें। वायुमंडल, तो वायुमंडल क्या हो जाएगा, यह एक गैसों की परत हो जाएगी। यह गैसों की एक परत हो जाएगी। तो वायुमंडल क्या होगी, यह एक गैसों की परत हो जाएगी, जिसमें हमारे यहाँ पे वायुमंडल में अनेकों गैसें पाई जाती हैं, जिसमें कि हमारी N2 गैस या तो कहिए नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि हमारे यहाँ पे 78% वायुमंडल में हमारे पाई जाते हैं। और दूसरी हमारी हो जाएगी ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, जो कि 21% पाई जाती है। और इसके बाद हमारी अन्य गैसें आ जाएंगी। अन्य गैसें जिसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैस और ETC और भी गैसें आ जाएंगी, जिसमें ये हमारी 0.3% पाई जाती है। तो ये हमारा वायुमंडल हो गया, जो कि हमारी गैसों की एक परत होती है, जिसमें कि नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन गैस 21% और अन्य गैसें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैस और मिलके वायुमंडल का हमारे निर्माण करती हैं। तो हम लोगों ने देख लिया वायुमंडल, जो कि हमारा ये सभी हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। हम लोग इसके बाद देखेंगे मानवीय पर्यावरण। तो अब हमारा हम लोग देखेंगे मानवीय पर्यावरण। तो मानवीय पर्यावरण क्या होगा, मानवीय पर्यावरण यानी कि जो हम मनुष्य लोगों ने अपने जीवन की सहूलियत है तो कहीं आसान बनाने के लिए ऐसा पर्यावरण बना रखा है, जिसमें कि हम लोगों को अभी हम लोगों ने देखा था मानव निर्मित पर्यावरण में, उसमें क्या था, हम लोगों ने अपने पार्क बना रखे थे, उद्योग बना रखे थे और हम लोगों ने अनेकों प्रकार की चीज़ें बना रखी थी जो कि हमारे जीवन की सहूलियत के लिए आसान थे। उसी में हम लोगों ने धर्म बना रखे थे और अपने बच्चों को या तो कहिए शिक्षित करने के लिए भी हम लोगों ने स्कूलों का निर्माण भी करवा रखा था। उसमें मानव निर्मित पर्यावरण में हमारा क्या हो जाएगा, इसी में हमारी बहुत सी हमारी विशेषताएं हो जाएंगी, जिसमें कि जैसे हम लोग पहले जो हम लोगों के हजारों या कहिए करोड़ों साल पहले जो मानव हमारे पृथ्वी पर रहते थे, वो हमारे आदि मानव प्राकृतिक पर्यावरण के हिसाब से रहते थे, यानी कि
उन्हें कोई भी ज़रूरत होती थी तो वो प्रकृति से अपना ज़रूरत पूरी करते, वो फल फूल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। परंतु मानव ने फिर धीरे धीरे विकास किया और अपने यहाँ पे अपनी सहूलियत के लिए अपना काम किया। जैसे हम लोग इसमें मानवीय पर्यावरण में देखें तो इसमें हमारा कुछ आविष्कार हो जाएंगे, जिसमें हमारे पहला हमारा पहिए का आविष्कार हो जाएगा, पहिए का आविष्कार, और दूसरा हो जाएगा हमारा आग का आविष्कार। तो ये दोनों हम लोगों के मानवीय पर्यावरण के अंग हो जाएंगे, जिसमें कि हम लोगों ने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए पहिए का आविष्कार किया और आग का आविष्कार किया, जिससे कि हम लोगों को ज़िंदगी में आसानी हुई। और भी हम लोग अपने जीवन को सरल बनाने के लिए मानव जो है वो अनेकों आविष्कार करता रहता है, जिससे कि हम लोगों को सुविधा होती है। क्योंकि पहले तो उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, फिर आग का आविष्कार किया, हम लोगों ने वस्तु विनिमय प्रणाली भी बनाई, जिससे कि हम लोगों की और ज़रूरतें पूरी हो सकें। वस्तु विनिमय प्रणाली, तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी? यानी कि दो लोगों के बीच में इस प्रणाली का उपयोग किया जाता था। दो लोग हैं, उनमें से एक को गेहूं की आवश्यकता है और एक को चावल की आवश्यकता है, तो वो लोग एक दूसरे से अदला बदली कर सकते थे। यानी कि एक दूसरे आदमी को अपना चावल दे देता था और दूसरे आदमी से गेहूं ले लेता था, जिससे कि वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे। परंतु इसकी कुछ कमियां थी, जिसमें कि वस्तु आवश्यकता का दोहरा सहयोग होता था। यानी कि जो वस्तु आपके पास है वो ज़रूरी नहीं कि वो सामने वालों को चाहिए ही हो, तो उससे हम लोगों को इसमें दोष भी या तो कहिए कुछ कमियां भी हम लोग इसमें मिलती हैं। और हम लोगों ने मानवीय पर्यावरण हमारा देख लिया कि इसमें हम लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या क्या आविष्कार किए। इसी में हमारा आगे चल के हमारे रेल का आविष्कार हो जाएगा, जो हम लोगों ने रेलगाड़ी बनाई, रेल का आविष्कार हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए या कहिए एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने रेलगाड़ी का आविष्कार किया। तो आज हम लोगों ने अपनी वीडियो में पूरा पर्यावरण समझ लिया, जिसमें हम लोगों ने प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण के बारे में जाना। तो हम लोग अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।